अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पर। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत क्या पड़ी। आरसी कपलिंग सही चल रही थी, सब सही था, तो हमें ट्रांसफॉर्मर कपलिंग की यूज़ नीड क्यों है। तो आरसी कपलिंग में का जो ड्रॉबैक रहता है ना, वो ड्रॉबैक ये था कि जो अफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस रहता है ना आरसी कपलिंग में, वो रिड्यूस हो जाता है। जो लोड पे जो रेजिस्टेंस अप्लाई होता है वो आरसी कपलिंग में कम रहता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इनपुट इम्पीडेंस, जो एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस रहती है ना, वो लो रहती है, वाइल इट्स आउटपुट इम्पीडेंस इज़ हाई। जो इनपुट इम्पीडेंस हैगी आरसी कपलिंग की, वो लो रहती है, और आउटपुट इम्पीडेंस जो रहती है वो हाई रहती है। व्हेन दे आर कपल्ड टू मेक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, जब भी उन्हें कपल करके मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में बना दिया जाता है ना, तो ये कंडीशन होती है। द हाई आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ वन स्टेज कम्स इन पैरेलल विद द लो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज एंड हेंस द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस गेट्स रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? द हाई आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ वन स्टेज, एक हाई आउटपुट इम्पीडेंस हो गई पहली स्टेज की, जो पहले स्टेज में जो हमें आउटपुट मिला उसकी इम्पीडेंस नेक्स्ट स्टेज के इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो मतलब पहले ट्रांजिस्टर से जो हमारा आउटपुट मिला एम्पलीफाई होके, उसकी इम्पीडेंस हाई रहती है, और फिर उसके बाद जब वो दूसरी बार फिर से वो होता है, क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई अगली स्टेज में, तो वो इम्पीडेंस डिक्रीज हो जाती है। तो वो फिर से अगली स्टेज में फिर से जाके एम्पलीफाई होगा तो और डिक्रीज हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके इम्पीडेंस डिक्रीज होती चली जाती है। तो इस वजह से हमें ये मेन ड्रॉबैक हैगा आरसी कपलिंग का। तो अब ये ड्रॉबैक इसी वजह से हम आरसी कपलिंग की जगह पर हमने यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का कंस्ट्रक्शन क्या है? The amplifier circuit in which the previous stage is connected to the next stage using coupling transformer is called transformer coupled amplifier. ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर वो होता है जिसमें, वो एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। कपलिंग ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करके दो स्टेजों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। Coupling transformer T1 is used to feed the output of first stage and the input of second stage. Feed मतलब कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो कपलिंग ट्रांसफॉर्मर T1, ये जो उसका सर्किट डायग्राम रहता है उसमें पहला ट्रांसफॉर्मर हो गया T1, दूसरा ट्रांसफॉर्मर हो गया T2, ऐसी T की N लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें ट्रांजिस्टर रहेंगे, ट्रांजिस्टर को Q1 Q2 से डिनोट कर देंगे, है ना। तो कपलिंग ट्रांसफॉर्मर T1 जो रहता है उसको यूज़ किया जाता है फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पर देने के लिए। मतलब जो Q1 ट्रांजिस्टर से हमें आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को बेस पर Q2 के बेस पर अप्लाई करने के काम आता है। द कलेक्टर रोड इज रिप्लेस्ड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जो कलेक्टर का लोड रहता था कलेक्टर में आरसी कपलिंग में, उसको ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसा कि डायग्राम इसका रहता है उस तरीके से देखा जाए तो। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहती है वो पोटेंशियल डिवाइडर और बेस, सेकंड स्टेज के बेस के बीच में कनेक्टेड रहती है। पोटेंशियल डिवाइडर फर्स्ट का और उसका सेकंड का, उसके बीच में कनेक्टेड रहती है सेकेंडरी वाइंडिंग। इंस्टेड ऑफ कपलिंग capacitor like RC coupling, a transformer is used for coupling any two stages in transformer coupled amplifier circuit। वही बात हो गई जो पहले पॉइंट में थी कि इन इन ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर में जैसे आरसी कपलिंग में कपलिंग कैपेसिटर यूज़ होता था कपलिंग के लिए, तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मर ही तो होगा, कपलिंग ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है, ठीक है। अब द पोटेंशियल डिवाइडर, अब इसमें क्या रहता है,
इसमें भी वही सेम चीज़ रहेगी, सेम पॉइंट आएगा, इसमें भी 2 पॉइंट सेम आएंगे सारी वाइंडिंग में, सारी वाइंडिंग नहीं सारी कपलिंग में 3 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिवाइडर R1 एंड R2 एंड द रेजिस्टेंस RE, वो एमिटर रेजिस्टेंस, टुगेदर फॉर्म्स द बाइजिंग एंड स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। बाइजिंग और स्टेबलाइजेशन नेटवर्क को फॉर्म करते हैं R1 और R2 और RE मिलकर, और फॉर्म करते हैं बाइजिंग एंड स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। वही बात हो गई, पोटेंशियल डिवाइडर रहता है, बाइजिंग स्टेबलाइजेशन नेटवर्क, और ऐसे ही सेम डायरेक्ट कपलिंग में रहता है। और जो एमिटर बाईपास कैपेसिटर रहता है वो लो रिएक्टेंस पाथ सिग्नल को प्रोवाइड करता है। और इसमें भी जो ट्रांजिस्टर रहते हैं वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, क्या है इसका ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का ऑपरेशन क्या है, मतलब वर्किंग। When an AC signal is applied to the input of the base of the first transistor, then it gets amplified by the transistor and it appears at the collector to which the primary winding of the transformer is connected. When an AC signal is applied, जब भी कोई AC signal input base, AC signal input as an input बेस पर अप्लाई होता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के Q1 के बेस पर इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल अप्लाई होता है, तो वो Q1 ट्रांजिस्टर द्वारा एम्पलीफाई हो जाता है, और फिर उसके बाद वो कलेक्टर के पास जाता है, अपीयर्स एट द कलेक्टर। एंड कलेक्टर जो रहता है, कलेक्टर उसको प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, कपलिंग ट्रांसफार्मर T1 की प्राइमरी वाइंडिंग पे भेजता है, और फिर बाय द हेल्प ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो पता होगा ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा जो इनपुट वो प्राइमरी वाइंडिंग पे जो इनपुट अप्लाई होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग पर रीच कर जाता है, और फिर उसके बाद द ट्रांसफार्मर डेट इज़ यूज्ड एज एन कपलिंग डिवाइस इन द सर्किट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग इम्पीडेंस। तो ये जो ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर अपन ने क्यों यूज़ करा RC की जगह, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी की वजह से। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इसकी ट्रांसफार्मर की इंडक्टेंस को चेंज करना, इंडक्टेंस से इम्पीडेंस को चेंज करना, इम्पीडेंस को चेंज करना इसकी प्रॉपर्टी होती है। एंड द एम्पलीफाइड सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज बीइंग अप्लाइड एट द बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर। वही सेम पॉइंट आ गया, एम्पलीफाइड सिग्नल जो रहता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का वो सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई कर दिया जाता है। द ट्रांजिस्टर T2 applies those signal and sends those signal to the primary winding of the second transformer. ट्रांसफार्मर T2 उस सिग्नल को क्या कहते हैं, एम्पलीफाई करता है, और प्राइमरी वाइंडिंग T2 की प्राइमरी वाइंडिंग पर सेंड कर देता है बाय द कलेक्टर। एंड फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, आउटपुट वोल्टेज इज बीइंग रिसीव्ड एट द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर T2। बस ख़त्म। अब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करवा गया, और फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, इन दिस सिग्नल पावर डज नॉट गेट लॉस। सिग्नल पावर जो रहती है वो लॉस नहीं होती, हमने जो सिग्नल अप्लाई करा उसकी पावर लॉस नहीं होती। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो यूज एज अ हाई फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी रहती है वो हाई रहती है, तो इसका जो गेन मिलेगा वो भी हाई रहेगा, ऑब्वियसली बात है ही। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, और इसका डिसएडवांटेज है, इस फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ पुअर। इसका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि RC कपलिंग का रहता है। क्योंकि जो डिस्टॉर्शन रहता है ना, डिस्टॉर्शन इन फ्रीक्वेंसी का डिस्टॉर्शन, फटना फैलना, वो बहुत हाई है इसमें, इसलिए मतलब फ्रीक्वेंसी इधर उधर चली जाती है, फैल जाती है, मतलब कम हो जाती है एक तरीके से देखा जाए तो डिस्टॉर्शन, तो वो हाई रहता है, इस वजह से इसमें ऐसा रहता है।